हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर, ठीक है। तो फिर ये क्वांटम नंबर जो है ये बीएससी फर्स्ट ईयर और 11th में है, ठीक है। 11th और बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। बट ये जो है आप जब तक आप साइंस लिए रहोगे, जब तक आप साइंस पढ़ोगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है ये यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही। तो फिर ये टॉपिक जो है ये पूरा इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अच्छे से हर एक चीज़ जो है, हर एक कॉन्सेप्ट जो है, हर एक चीज़ जो है वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर चलिए, आशा करता हूँ कि मैं आपके उन सभी डाउट को मैं क्लियर करूँ और जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिर चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं कि क्वांटम संख्या होता क्या है, ठीक है। क्वांटम नंबर किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, अर्थात उसकी स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। कोई परमाणु है, एटम है, आप जानते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी जानते हैं, ठीक है। तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करने के लिए या अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने का मतलब है कि उसकी स्थिति क्या है, वो कौन सी स्थिति में है, ठीक है। और उसकी ऊर्जा क्या है, इन सभी को जो है व्यक्त करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें ही जो है क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए देखते हैं क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। देखते हैं क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर पहला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। फिर है एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम नंबर। फिर है तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर है स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। ये 4 क्वांटम संख्या है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसके बारे में जो है देखते हैं कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। सभी को एक एक आराम से देखेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ना हो, सभी डाउट जो है क्लियर हो जाए। देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम संख्या का जो है एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसको हम एन से व्यक्त करते हैं। यह क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर और कोश के आकार का निर्धारण करता है या करती है, ठीक है। एन का जो मान है, मतलब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, ये परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की मुख्य मुख्य एनर्जी लेवल और कोश के साइज को जो है निर्धारित करती है, ठीक है, या करता है। एन का संभावित मान जो है 1, 2, 3 एन सो एन मतलब अनंत तक हो सकता है, ठीक है। 1 से लेके अनंत तक हो सकता है बट शून्य नहीं होगा, ठीक है। सही विकल्प में पूछ देता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एन का मान शून्य, एन का मान कितना कितना होता है करके, ठीक है, या फिर क्या नहीं है करके। एन का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और कोश की त्रिज्या भी बढ़ती है, ठीक है। जब एन का मान जो है बढ़ेगा तो फिर वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है और कोश की जो त्रिज्या है मतलब उसका आकार भी बढ़ेगा, ठीक है। त्रिज्या बढ़ रहा है अर्थात आकार भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एन के मान कोशों की संख्या दर्शाते हैं, ठीक है। एन के जो मान है वो कोशों की संख्या दर्शाते हैं जिन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे कि एन का मान 1 है तो फिर वो के, और 2 है तो फिर वो एल, 3 है तो फिर एम, 4 है तो फिर एन और 5 है तो फिर ओ, ठीक है। कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देता है, ठीक है। कोश में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निर्धारित करती है। इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी रहेगी वो जो है निर्धारित करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इस क्वांटम संख्या को जो है एल से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इस क्वांटम संख्या को एल से व्यक्त करते हैं। यह किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो एल का मान जो है मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर है यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल को जो है प्रदर्शित करता है। एल का मान सब शेल के ऑर्बिटल की आकृति को भी निर्धारित करता है, ठीक है। एल का मान क्या करता है, सब शेल के ऑर्बिटल की आकृति को भी निर्धारित करता है। एल का मान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब एल का जो मान है वो एन के मान पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो फिर एन के मान किसी भी के लिए मतलब एन का मान कोई भी हो उसके लिए जो है 0 से लेके जितना है उतना तक आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एन है, एन का मान 1 है तो फिर ये
0 आएगा। यदि 2 है तो फिर 0 और 1 आएगा, ठीक है। यदि n बराबर 3 है तो फिर 0 1 2 आएगा, ठीक है। 0 भी लोगे फिर जितना है उतना तक एक कम कर देना, ठीक है, समझ आ गया। जैसे कि 4 है तो फिर 3 तक लेना, 0 1 2 3, ठीक है, समझ आ गया। और यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है एल वाले का, ठीक है। इसको समझ गए तो फिर पूरा मतलब ये वाला जो चैप्टर है पूरा समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था कि सब सेल की आकृति को जो है दर्शाता है, ठीक है। तो फिर एल का मान 0 है तो फिर एस आएगा, ठीक है। और एस उपकोष का जो आकार है वो गोलाकार रहता है। यदि एल का मान 1 है तो फिर पी उपकोष आएगा और पी का जो आकार है वो डंबल आकार होता है। और एल बराबर यदि 2 है तो फिर डी का मान सॉरी इसका मतलब जो है ये डी उपकोष होगा, ठीक है। और डी उपकोष का जो है द्विडंबल आकार का होगा, ठीक है, द्विडंबल आकार का होगा। चलिए देखते हैं इधर। एल की सहायता से किसी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना की जा सकती है, ठीक है। कुल इलेक्ट्रॉनों की जो है गणना की जा सकती है। इसके लिए एक फॉर्मूला है 4l+2, ये जो है फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पर मैंने जो कि लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं उपकोष, जैसे कि एस उपकोष है, ठीक है। तो फिर एस उपकोष के लिए एल का मान क्या होता है 0, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। एस के लिए जो है एल का मान जो है वो 0 होता है। तो फिर 4l+2, तो फिर एल का मान यहाँ पर 0 है तो फिर 0 गुना 4 कर देंगे तो फिर 4 का 4 ही आएगा, 4 शून्यम शून्य हो जाएगा तो फिर 2 बचेगा तो फिर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह पी के लिए एल का मान जो है 1 है तो फिर 4l+2, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम मान रखेंगे तो फिर पूरा गुणा वगैरह प्लस वगैरह करके जो है 6 आएगा, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है, इतना तो कर लेंगे। उसके बाद डी है तो फिर डी के लिए एल का मान जो है वो 2 है, ठीक है। तो फिर इसमें हम 4l+2 में मान रखेंगे तो फिर जो है 10 आएगा। उसी तरह आप जो है एफ़ का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। SPDF जो होता है तो फिर एफ़ का भी आप यहाँ पर 3 करके जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यही इसका मेन है। अब देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या को m द्वारा व्यक्त करते हैं। ये सब सेल या उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। सब सेल या उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करता है। यह ऑर्बिटल के अभिविन्यास को व्यक्त करता है, ठीक है। ये ऑर्बिटल के अभिविन्यास को व्यक्त करता है। m का मान जो है वो l के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान जो है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करेगा, ठीक है। l के किसी भी मान के लिए m के मान -l से +l या +l से -l तक शून्य सहित होता है, ठीक है। इसको मैं समझा दूँ, देखिए जैसे कि l का मान जैसे कि 1 है, ठीक है। तो फिर 1 है तो फिर ये क्या बोल रहा है, l के किसी भी मान के लिए m का मान +1 से -l तक, तो फिर शून्य सहित बोल रहा है, ठीक है। +l से -l तक शून्य सहित, तो फिर ये इसको -1 करना, फिर डैश करना, फिर 0, फिर +1, ठीक है। ऐसे ही -l से +l तक शून्य सहित, ठीक है। तो फिर एक और एक के बीच में जो है शून्य आएगा। यदि यहाँ पर 2 रहता तो फिर इधर -2 +1 0 और +1 +2 ऐसे आता, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया ना आप लोगों को? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, जैसे l के मान मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, 0 1 2 3, तो फिर 0 के लिए m का मान जो है वो 0 ही रहेगा। यदि 1 है तो फिर +1 0 -1, ठीक है। आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, माइनस को इधर भी लिख सकते हो और प्लस को इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब इधर देख लो 2 है तो फिर +2 +1 0 -2 सॉरी -1 -2, ठीक है। उसी प्रकार 3 का और 4 का भी कर सकते हैं इधर आप। अब देखिए इसमें कक्षकों की संख्या भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही है तो फिर कक्षकों की संख्या एक ही रहेगा। यहाँ पर 3 है तो फिर यहाँ पर 3 रहेगा। देखिए 1 2 3 3 हुए ना, तो फिर कक्षकों की संख्या 3। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो फिर कक्षकों की संख्या 5, ठीक है। तो फिर कक्षकों की संख्या भी जो है हमें ज्ञात हो जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आप निकालोगे तो फिर यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। एक ऑर्बिटल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। आपको पता है कि ऐसे ऑर्बिटल रहता है, ऐसे ऑर्बिटल, तो फिर इसमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये एक ऑर्बिटल है तो फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 है तो फिर जस्ट डबल कर दो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें 5 है तो फिर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 है तो फिर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब हेल्पफुल नोट्स जो है आपको मिलेगा यहाँ पे, तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम पास ना करते हुए। अब देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे एस से जो है व्यक्त करते हैं। पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं अब। एस को मतलब स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। इसे एस से व्यक्त करते हैं। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और स्वयं अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं, ठीक है। ये जो कोई परमाणु है, ठीक है, तो फिर ये उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूम रहा है, तो फिर ये अपने स्थान पर भी घूमेगा। ये यहीं पर जो है अभी यहीं पर खड़ा है, ऐसे धीरे-धीरे घूम रहा है, तो फिर ये यहीं पर भी ऐसे-ऐसे घूमता हुआ ऐसे-ऐसे घूमता हुआ ऐसे घूमेगा, ठीक है? वही लिखा है यहाँ पे। और ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या से हमें ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में घूम रहा है या दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है? देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे होते हैं, ठीक है? मतलब इसे हमें मतलब स्पिन क्वांटम संख्या से हमें पता चलता है कि वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है या कि घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। यानी कि दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है, ठीक है। तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन की दिशा का जो है ज्ञात होता है, ठीक है। एम के किसी भी मान के लिए एस के 2 ही मान होते हैं, +1/2 और -1/2, ठीक है। तो फिर ये +1/2 और -1/2 कब आएगा? ये यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पर देखा कि स्पिन क्वांटम संख्या से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज़ घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है। घड़ी के मतलब क्लॉकवाइज़ कहने का मतलब है कि घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है कि उसके विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है। तो फिर क्लॉकवाइज़ अगर घूम रहा है तो फिर वो प्लस में आएगा, +1/2। यदि वो एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है तो फिर वो -1/2 आएगा, ठीक है। तो फिर अब हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज़ है कि क्लॉकवाइज़ है, ठीक है। तो फिर क्लॉकवाइज़ कैसे है और एंटी क्लॉकवाइज़ उसकी दिशा कैसे है, इसको ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। आप देख सकते हैं, ये ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, ये जो है ऊपर की ओर दिखा रहा है तो फिर ये क्लॉकवाइज़ होगा और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज़ है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो है प्लस आएगा और इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ऑर्बिटल में, तो फिर ये जो है घड़ी की सुई की दिशा में है, मतलब सीधा है, तो फिर ये जो है क्लॉकवाइज़ होगा, तो फिर इसके लिए +1/2 आएगा और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज़ है तो फिर इसके लिए -1/2 आएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पुराने वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके जो है देख सकते हैं। आपको ऐसे ही हेल्पफुल नोट्स मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।